नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। देश के जाने माने उद्योग जगत के बड़ी नामचीन हस्ती रतन टाटा, जिनका बीती रात को निधन हो गया, वो खबर आप सबने सुनी होगी। और जिस तरीके से सभी जो है गमगीन दिखाई पड़ रहे हैं। अभी आप चेक करेंगे तो आप चाहे फोन में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे आसपास हो, जो बात चल रही, जो गॉसिप्स हो रही हैं, वो सिर्फ ये कि रतन टाटा, जिन्होंने ना जाने कितने परिवारों को पालने पोषने का काम किया, वो हम सबके बीच नहीं है। और इसी को लेकर जो है हम सभी भी बहुत दुखी थे। अभी मैं ऑफिस में हूँ, मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं रतन टाटा का, हम डिस्कशन कर रहे थे उनको लेकर कि कितने जो है बड़े बड़े काम उन्होंने किए। बिजनेस टाइकून उन्हें कहा जाता है, लेकिन ना सिर्फ बिजनेस टाइकून बल्कि वो इतने दिल के, आप सोचिए कि इतने अच्छे इंसान थे और उनकी अच्छाई इस कदर थी कि आज भी इतना समय बीत जाने के बाद भी, मतलब सोचिए उनकी उम्र जो है 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जवानी के दौर से वो लोगों को मदद करते आए हैं, अभी तक वो अपने आखिरी समय तक लोगों को मदद कर रहे थे। ये वजह है कि हर किसी की आंखें जो है इस समय नम है। क्या कहिएगा बात? लता, ये बात तो सही है कि अरबपति रतन टाटा नाम सब लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था ये नाम, और अचानक उनका यूं चले जाना, हालांकि 86 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। और जब ये खबरें आई ना मिडनाइट में कि रतन टाटा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो वाकई में मतलब न केवल ये उद्योग जगत के लिए बल्कि राजनीतिक हलके के लिए भी ये खबर एक नॉर्मल हम जैसे इंसानों के लिए भी ये खबर शॉक कर देने वाली थी कि रतन टाटा जी अब नहीं रहे। और अब क्या है कि इस वक्त तब से लेकर, यानी कि मिडनाइट से लेकर अब तक रतन टाटा जी जो है ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और सब लोग सर्च कर रहे हैं। कोई उनके निजी जीवन के बारे में जानना चाहता है तो हम आपको वही बता रहे हैं। रतन टाटा जी की जिंदगी, निजी जिंदगी जो थी, बहुत चुनौतीपूर्ण रही। और चुनौतीपूर्ण इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ये सब हम सब जानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका जो निजी जीवन था वो बिल्कुल मतलब ऐसे ही था, अकेले रहा करते थे, ऐसा नहीं था। तभी वो लोगों से ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, लोगों से बहुत जुड़े रहते थे। हाँ। अब आप देखिए ना कितनी सारी चीजें, कितनी मतलब अगर उनका औद्योगिक योगदान देश के लिए देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और सब लोग वेल नोन होंगे, इस चीज से वाकिफ होंगे, सबको पता होगा। तो रतन टाटा ने एक बार बताया था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने शादी इसलिए नहीं की, एक रीजन उन्होंने ये भी बताया कि उनके जीवन में पहली बात तो टाइम ही नहीं था। वो काम को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे कि क्या वो कुछ ऐसा करें जो जिससे भारतीयों का दैनिक जीवन स्तर सुधरे। तो उसके लिए काम किया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि उनको वक्त नहीं मिलता था निजी लाइफ के लिए। हालांकि बातें ये भी सामने आई कुछ एक कि उनकी जो जिंदगी में उनको 4 बार प्यार हुआ। एक बार शायद विदेश की कोई महिला थी, उससे प्यार हुआ। और एक हमारे यहाँ एक्ट्रेस है सिमी ग्रेवाल का नाम, इससे भी लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, तो कि इनसे भी उनके जुड़ाव की खबरें थी। और खुद ये बात सिमी ग्रेवाल ने ही स्पष्ट की थी एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के जरिए। तो उन्होंने बताया था कि जो रतन टाटा थे वो बहुत ही मतलब उम्दा किस्म के इंसान थे। उनसे उनके रिलेशनशिप की खबरें बाहर आई एक्चुअली। हालांकि वैवाहिक जीवन उनका नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उनकी जो पर्सनल निजी जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा उम्दा जिंदगी। और हमें लगता है कि ऐसी उम्मीद कर पाना भी नामुमकिन होगा कि रतन टाटा जैसा कोई दूसरा शख्स अब इस धरती में पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस टाइकून वाली बात होगी कि शायद ही ऐसा कोई शख्सियत अब जमीन पर उतरे। न जाने कितने लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, प्रेरणा दी लाइफ को लेकर, और कितने परिवार पाले। बहुत बड़ी बात की परिवार पाले, और पत्नी और परिवार के लिए वो तरसते थे। खुद के परिवार के लिए कई बार जिक्र किया कि हाँ ये चीज उनको फील हुई, क्योंकि उनके माता पिता की छोटी उम्र में डिवोर्स हो गया था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सामाजिक सोशल ज्यादा हो गए। और मेरे और भी सहयोगी उनसे बातचीत करूंगी ताकि उनसे भी हम ये जान पाए कि रतन टाटा को खोकर इस देश को कितनी बड़ी क्षति होगी। क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में देख लें, हम किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें तो रतन टाटा एक ऐसा नाम था जो कि अपने पैर जमाकर, पैर ना जमाना ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, मतलब लोगों को सहूलियत देने के लिए जिस तरीके से उन्होंने हेल्प करी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो, लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे सहयोगी यहाँ पर है। नाना सर, क्या कहिएगा रतन टाटा को लेकर, सोच कर? आप सोचिए हर एक गली मोहल्ले में बातचीत हो रही है, सभी परेशान है, दुखी, क्योंकि जितने लोगों के परिवार उन्होंने पाले। नैनो गाड़ी के आप अभी जिक्र कर रहे थे, क्या कहिएगा? कैसा आप लग रहा है कि ऐसा बिजनेस टाइकून
दोबारा हम कभी देखेंगे? देखिए, जिस बात का जिक्र अभी आप आते हुए कर रही हैं, हाँ। और आपने कहा कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र में उनको बांध देना सही नहीं, हाँ। या उन्हें सिर्फ एक बिजनेस टाइकून जैसा शब्द देकर उन्हें बांध देना सही नहीं होगा, क्योंकि वो जितने उनके योगदान है, अगर उस हिसाब से हम देखें तो वो एक आदर्श है आदर्श हिंदुस्तान हिंदुस्तान के के लिए, लिए, है ना। और हम जैसी जो युवा पीढ़ी है, हमारे लिए वो आदर्श है। वो जो कहा करते थे, अक्सर उनके बहुत सारे कोट आपको मिलेंगे, जो अक्सर आप कहीं ना कहीं लगे हुए देखेंगे। उनका जैसे कहना था कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही वो कहते थे कि मैं बहुत सोच समझ के सही निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ निर्णय लेता हूँ और उसके बाद उसे सही करता हूँ बस। तो ये जो उनकी लाइनें हैं, जो उनके कोट हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको जीवन में उतारा जाए तो जीवन बहुत बेहतर किया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, उनको अगर बिजनेस को लेकर देखा जाए तो एक समय था 1998 की बात थी जब टाटा इंडिगो कार को लॉन्च किया गया, लेकिन कार सफल नहीं हो पाई। उसके बाद उनका मन कार के बिजनेस से उखड़ गया और उन्होंने सोचा कि इसको अब बेच देते हैं। लेकिन वो बेचने के लिए जैसे ही फोर्ड कंपनी के पास पहुंचे तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं बिल फोर्ड, उन्होंने ऐसा दिखाया, ऐसा जताया। सबसे पहले तो उन्होंने ये लाइन बोली कि आपने इस काम को आखिर शुरू क्यों किया? अगर आपको कार को लेकर, पैसेंजर को लेकर अगर अनुभव नहीं है तो आपको ये काम शुरू नहीं करना चाहिए था। फिर जब बात डील पर आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ ये मानकर चली कि मैं आप पर ये एहसान कर रहा हूँ, वैसे मेरा कोई खास मन नहीं है। जब इस तरह का अपमान रतन टाटा ने झेला तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया मैं बेचता ही नहीं। उन्होंने उस कंपनी को बेचने से मना कर दिया। धीरे धीरे समय बदला तो उसके बाद 2008 का समय, जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था, उसी समय पर फोर्ड कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। और उसी समय पर रतन टाटा फोर्ड की दो मेन और अहम ब्रांच, जैगवार और लैंड रोवर, दोनों को खरीद लेते, वो भी 2.3 मिलियन में, यानी कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए में उसे खरीद लेते हैं। देश के लिए एक सबसे बड़ा मूवमेंट था जब इतनी बड़ी कंपनियों के दो प्रोडक्ट को जो है खरीदा जा रहा था। सच में। उसके बाद जब वो एक बार मुंबई में ऐसे ही निकले, उन्होंने देखा कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं जो 2 व्हीलर पर जा रहे हैं और बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। तब उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हर आदमी उसे खरीदने के लायक बन सके, कार खरीदने के लायक बन सके। उन्होंने अपनी कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया, उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने उनके सामने शर्त रखी, इंजीनियर्स के सामने, कि कार सिर्फ 1 लाख रुपए कीमत की होगी, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। और तब नैनो कार लॉन्च की गई 2008 के आसपास ही। फिर उसके 6-7 महीने बाद ही 2008 के मिड में ही जो है नैनो कार लॉन्च की गई। वो बात एक अलग रही कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद वो नहीं आई, मार्केट में उतरी, लेकिन लोगों से उतना प्यार नहीं मिला जितना बाकी प्रोडक्ट्स को मिला है। 2020 में फिर उसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया। तो रतन टाटा सिर्फ एक शब्द के मोहताज नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वो आगे भी रहेंगे। हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में रतन टाटा हमेशा अपने कोट, अपने शब्दों के आधार पर जिंदा रहे। वाकई में रतन टाटा यानी कि कोई नाम नहीं, दरअसल वो एक सोच है जो हम हर किसी के दिल में जिंदा रहेंगे। लेकिन ऐसे में आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा जो हस्ती थी, जिस तरीके से उन्हें, उनकी फिलॉसफी को देखकर हम बड़े हुए, मोटिवेट हुए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।